हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी अप्रैल 1930 में हुई थी और अप्रैल 1934 तक चला था। इसके प्रणेता महात्मा गांधी जी थे और इन्होंने प्रेरणा ली थी हेनरी डेविड थेरियो से। ठीक है, तो यानी कि पूछ सकता है आपसे कि महात्मा गांधी जी ने किस व्यक्ति से प्रेरणा लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, तो वो थे हेनरी डेविड थेरियो। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का कारण क्या था? दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसे मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अंग्रेजों ने उसे अस्वीकार कर दिया था। दूसरा, महात्मा गांधी की जो 11 मांगों को अस्वीकृत कर दिया गया था उसकी वजह से। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। यहाँ पर दोस्तों और अब्बास तैयब जी ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है अब्बास तैयब जी और सरदार पटेल जी। दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण था वहाँ पर 30% लगान लगा दिया गया था, जिसे वहाँ के लोगों ने काफ़ी विरोध जताया। और जो वल्लभ भाई पटेल जी थे उनके प्रयासों से वहाँ पर जो 30% का टैक्स था वह 6.03% पर आकर फिक्स हुआ और यह जो सत्याग्रह था वह सफल हुआ। और यहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल जी को पटेल जी यानी वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, तभी से इनका नाम पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा। ये चीज़ समझ में आई आपको? कुल मिलाकर दोस्तों ये तो सफल सत्याग्रह रहा, लेकिन यह कारण क्यों बना? इसमें कारण यह बना दोस्तों कि जो सत्याग्रह उस वक्त हो रहे थे उसमें लोग तो आते थे, पर जैसे ही प्रेशर बनाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोग छोड़कर हट जाते थे। तो लोगों को संगठित करने के लिए भी यह आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून, साल्ट टैक्स बिल 1882 द्वारा जो अंग्रेजों ने नमक पर नियंत्रण बना रखा था उसके खिलाफ इन चीज़ों के मतलब इन ऊपरी प्रकरणों को देखते हुए दोस्तों सविनय अवज्ञा की घोषणा यानी नमक कानून का उल्लंघन करना, महात्मा गांधी जी ने इसकी घोषणा की। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चलेंगे, ऐसा प्लान बना। 5 अप्रैल 1930 को दांडी यानी नवसारी गुजरात पहुंचेंगे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ेंगे। दोस्तों, इस पूरे जो घटना चक्र है यहाँ पर 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल, इस पूरी प्रक्रिया को ही दांडी मार्च कहा जाता है। और इसकी शुरुआत हो जाती है 12 मार्च 1930 को। समय लगा कुल मिलाकर 24 दिन। यह यात्रा यह दूरी थी यात्रा की 241 माइल यानी 385 किलोमीटर थी। कई किताबों में अलग अलग है, आप 385 समय सही है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर यही 385। तो यहाँ पर इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। जब उनकी उम्र 61 वर्ष थी। उन 18 लोगों में सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे और जो सबसे कम उम्र का बच्चा था उसका नाम लीलाधर था, जिसकी आयु 16 वर्ष की थी। यहाँ पर सभी ने सफ़ेद वस्त्र पहने थे, इसलिए दांडी यात्रा को व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। इस मार्च को सफल बनाने के लिए रास्ता देखने गए 6 दिन पहले सरदार पटेल को 6 मार्च को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए यहाँ पर पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी हुई थी, तो वो हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कब? 6 मार्च 1930 को, क्योंकि वे 6 दिन पहले निकल गए थे उस यात्रा के लिए, रास्ता देखने के लिए। और 3 दिन बाद ही 9 मार्च को उन्हें 3 महीने की सज़ा सुना दी गई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि क्यों महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल की तारीख चुनी थी वहाँ पर पहुँचकर नमक कानून तोड़ने के लिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उस 13 अप्रैल सन 1919 को, उसकी याद में उसी के बाद से प्रत्येक वर्ष 6 से 13 अप्रैल के बीच में वहाँ पर साप्ताहिक दिवस मनाया जाने लगा। तो महात्मा गांधी जी यहाँ सोचते हैं कि क्यों न हम 6 अप्रैल को जब जो नमक कानून है उसको तोड़कर वहाँ के जो जलियांवाला बाग नरसंहार में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाए। ये उनको बहुत ही अच्छा मौका लगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर 6 अप्रैल की तारीख चुनी थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस आंदोलन के दौरान जो गाया गया जो भजन था वह था रघुपति राघव राजा राम। आप अक्सर देखते होंगे कि एक भजन बजता रहता है रघुपति राघव राजा राम, जो कि महात्मा गांधी जी के जब भी 2 अक्टूबर आता है तो उस अवसर पर बजाया जाता है। तो इस आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही यह भजन गाया गया था। और इसी आंदोलन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की यात्रा की जो तुलना थी वह नेपोलियन बोनापार्टे के पेरिस मार्च से की थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च यात्रा की तुलना किस यात्रा से की थी, तो वह पेरिस यात्रा से की थी। महात्मा गांधी जी का पसंदीदा भजन था वैष्णव जनते, जिसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता। दोस्तों,
इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 6 अप्रैल 1930 को कानून नमक कानून जो है वो वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने तोड़ा था। एक मुट्ठी उन्होंने नमक लेकर हाथ अपना ऊपर किया और उन्होंने कहा कि मैंने नमक कानून जो है वह तोड़ दिया है। दोस्तों उस जो नमक गांधी जी ने हाथ में लिया था उस वक्त तो 1700 रुपये में उसकी नीलामी हुई थी, बाद में बस बहुत कई $100 में जाकर बिका था। 9 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम घोषित किया गया जिसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित हुए। नमक कानून तोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, बल्कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक कार्यक्रम घोषित किया गया। इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित हुए, जैसे विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, कर नहीं देना है, लगान नहीं देना है, शराब की दुकानों पर महिलाएं धरना देंगी, धार्मिक एकता मजबूत करना है, छुआछूत निषेध करना होगा, स्वच्छता पर बल देना होगा, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना होगा, वहीं अनैतिक कार्यों का उल्लंघन करना होगा। और मेन बात यहाँ पर यह है दोस्तों, पूछता है प्रश्न, एपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि किस महिला ने महात्मा गांधी को शराब की दुकानों पर धरना देने के लिए राजी किया था, तो वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से अनुमति मांगने में सफलता प्राप्त की थी ताकि महिलाएं शराब की दुकानों पर धरना देने बैठ सकें। अब हम लोग जान लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक कौन कौन थे, कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन मिला था। दोस्तों तमिलनाडु में सी राजागोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा की थी। कुल 155 किलोमीटर की यात्रा थी। उन्होंने वहाँ पर एक प्रकार का सविनय अवज्ञा आंदोलन करके इससे समर्थन दिया था। केरल मालाबार में एक हुआ था, वहाँ पर के कलप्पन और टी.के. माधवन ने वहाँ पर नेतृत्व किया था। कर्नाटक में नमक डिपो पर हमला कर दिया था। उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व किया था। उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी ने किया था और बिहार में राजेंद्र प्रसाद जी ने चौकीदारी टैक्स था उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाकर महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया था। वहीं बंगाल में सुभाष चंद्र बोस जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। इसके साथ ही पेशावर में अब्दुल गफ्फार खान जी ने वहाँ पर नेतृत्व किया था। कहाँ पर? पेशावर में। और दोस्तों यहाँ पर आप जो अब्दुल गफ्फार खान हैं उनके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे उन्हें बच्चा खान भी कहते हैं, बादशाह अली खान भी कहते हैं, सरहदी खान कहते हैं या फिर फ्रंटियर गांधी कहते हैं। यहाँ पर नोट में आप देख लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में, कब 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी और लाल कुर्ती आंदोलन को इन्होंने ही चलाया था। एट लास्ट पूर्वोत्तर भारत से यदुनांग और रानी गैडिनलियू ने हरक्का धर्म की स्थापना के लिए वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। कहाँ पर? मणिपुर क्षेत्र में, यानी कि कुल मिलाकर जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर रानी गैडिनलियू हैं, इन्हें रानी की उपाधि किसने दी थी? यह पीसीएस का सवाल है। इसमें रानी गैडिनलियू को रानी की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं और उन्हें यरवदा जेल, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है यरवदा जेल, वहाँ भेज दिया जाता है। और इसके बाद जो नेतृत्व आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, वह अब्बास तैयब जी ने किया था। ठीक है, ये पूछता है प्रश्न, गांधी जी गिरफ्तार होते हैं उसके बाद किसने नेतृत्व किया था? तो अब्बास तैयब जी ने किया था। और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, किन्हें? अब्बास तैयब जी को। जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो नेतृत्व मिला सरोजनी नायडू को, और इन्हीं के नेतृत्व में धरसाना महाराष्ट्र डिपो, जो नमक का डिपो था, वहाँ पर जबरदस्त हमला करके नमक की लूट की गई। और यहाँ पर जो अंग्रेजी हुकूमत है उसने इतनी बर्बरता दिखाई थी कि उस वक्त का पूरा घटना चक्र, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो घटना चक्र जो भी कवर कर रहे थे, वेब मिलर नाम के एक पत्रकार थे, उन्होंने फोटोग्राफी करके ब्रिटिशर्स की क्रूरता का खूब प्रचार प्रसार किया, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पूरे विश्व में बहुत ही थू हुई थी। और तत्काल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इरविन को भेजा कि आप जाइए और पूरी स्थिति को वहाँ पर संभालिए। दोस्तों टाइम्स मैगजीन ने इस क्रूरता को, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो दमन करने के लिए जो नीतियाँ अपनाई गई थी गवर्नमेंट की, उसकी क्रूरता को दुनिया के 10 सबसे बड़ी घटनाओं में इसे दूसरे पायदान पर रखा था टाइम्स मैगजीन ने। अभी हाल ही में सरोजिनी नायडू भी गिरफ्तार हो जाती हैं और उन्हें भी यरवदा जेल भेज दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों विनोबा भावे जी हैं, वो पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और मदन मोहन मालवीय जी ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। और भारत में किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी, वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों अब ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह 1934 में जाकर समाप्त होता है, लेकिन इसके आगे क्या क्या हुआ इस मतलब इन लोगों के शामिल होने के बाद, उस चीज़ को हम अगली वीडियो में जानेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे इरविन गांधी समझौता, गोलमेज सम्मेलन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।